दुनिया का सबसे बड़ा अटल सत्य है मृत्यु, और मृत्यु ही विधि का विधान है जिसे चाहकर भी कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु जीवन का एक कड़वा सत्य है जिसको मनुष्य चाहकर भी स्वीकार नहीं करता। हिंदू रीति रिवाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से दाह संस्कार को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान एक मृत शरीर को जलाकर इस दुनिया से विदा किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी कई तरह की रस्मों की अदायगी की जाती है, जैसे सिर मुंडवाना, मृत शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना और जलती चिता में से लाश के सिर को डंडे से फोड़ना, जिसमें से एक क्रिया है कपाल क्रिया, जिसमें जल रहे शव के सिर पर 3 बार डंडा मारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है और शव के सिर पर डंडा मारने का हमारे ग्रंथों में क्या महत्व बताया गया है? अगर नहीं जानते तो कोई नहीं, आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर जान जाएंगे। जी हाँ, हम में से कई लोग तो इस रस्म या विधि के बारे में तो जानते ही नहीं होंगे। इस रस्म के पीछे भी एक तर्क है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि क्यों हिंदू धर्म में जलती चिता में से खोपड़ी या सिर को डंडे से तोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। माना जाता है कि आत्मा या जीव ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क के द्वारा से शरीर में प्रवेश करती है। जीव या आत्मा अपने कर्मों के आधार पर इन दरवाजों के माध्यम से शरीर से निकलती है। ब्रह्मरंध्र को शरीर में मौजूद 11 द्वार में से उच्च माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो जीव या आत्मा सिर से निकलती है वह मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाला मोक्षम भी कहा जाता है। हालांकि ये विधि गुरु के मार्गदर्शन के बिना हासिल करना एक कठिन काम है, इसलिए मृतक के परिवार से कोई भी एक सदस्य मृत शरीर का सिर अर्थात कपाल पर डंडे से 3 बार मारता है। क्यों 3 बार मारा जाता है डंडा? ये एक तरह की रस्म है। एक बार जब चिता जल जाती है तो कर्ता अर्थात मुखाग्नि देने वाला बांस के डंडे से मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार मारता है, क्योंकि एक बार में वो आसानी से नहीं टूटती है, इसलिए 3 बार मारा जाता है। जब वो खोपड़ी या कपाली को डंडे से मारकर तोड़ते हैं तो चिता की गर्मी की वजह से खोपड़ी जल्दी टूट जाती है। आत्मा का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जब कोई मर जाता है तो सिर को डंडे से मारकर इसलिए फोड़ा जाता है क्योंकि जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो व्यक्ति के मरने के बाद उसके सिर के फिराक में रहते हैं, ताकि इससे वो उसका दुरुपयोग कर सके। साथ में यह भी कहा जाता है कि इस सर के द्वारा तांत्रिक उस व्यक्ति की आत्मा को अपने कब्जे में कर सकता है और उस आत्मा से गलत काम करवा सकता है। क्या होता है आत्मा का? शास्त्रों में लिखा है कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। किसी व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा तुरंत किसी अन्य गर्भ में प्रवेश कर लेती है। कहते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो पूरी तरह धरती को छोड़ नहीं पाती है। कुछ दिन तक वो अपने प्रियजनों के पास रहती है, जब तक कि स्वर्ग और नरक में अच्छी तरह से बस नहीं जाती। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ऐसे और भी धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल दी गॉड सागा को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अब हमें इजाज़त दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।